राम राम दोस्तों, आप सभी को हमारा नमस्कार। आप सभी का हमारा इस नवीन योग धारा यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आप अपने माता पिता को हमेशा प्रसन्न करने हेतु अपने जीवन में ऐसा गौरवशाली काम कर रहे होंगे, ऐसा गौरव प्राप्त करने वाला काम कर रहे होंगे जिनसे आपके माता पिता, आपके समाज का नाम हमेशा ऊंचे स्थान पे बने रहे। हमेशा आपकी जो समाज है, माता पिता है, वो अपने नाम को एक तरह से क्या गर्वपूर्वक हमेशा जहाँ जाए वहाँ पे लेते रहें, जिससे उनके अंदर जो सेल्फ मोटिवेशन है वो हमेशा बरकरार रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। और हाँ, यदि हम सभी अपने जीवन में निरोगी होना चाहते हैं, रोगों से मुक्त होना चाहते हैं, तो आप सभी का सुबह हमारे नाम। क्यों? क्योंकि हम आप सभी को सुबह सुबह, जिस सुबह में आप सभी उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर और अपने जीवन के आगे के लक्ष्य को बढ़ाने का काम करते हैं, उसमें एक छोटी सी आप पहलू को और ऐड कर लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा, वो आपके जीवन को सोने पे सुहागा बना देगी। वो क्या है तो आप सभी जानते ही हैं। चैनल के माध्यम से ही मालूम चल गया होगा कि हम सभी अपने इस वीडियो के माध्यम से अपना और साथ ही साथ अन्य लोगों का जो जीवन है उसमें एक तरह से शांति स्थापित करने हेतु, शांति भरने हेतु, हम तो किसी के जीवन में शांति भरने वाले होते नहीं है, लेकिन जो हमारे भारतीय संस्कृति की अमूल्य जो ज्ञान निधि है, जो अमूल्य परंपरा है, उस परंपरा को यदि हम फॉलो करें, उस परंपरा का नियमित पालन करें, तो हम अपने जीवन में एक सोने पे सुहागा जो भरने वाली बात है उसको क्या आत्मसात कर सकते, अपना सकते हैं और अपने जीवन को सुंदर, सजीला, सरस और साथ ही साथ गौरवपूर्ण बना सकते हैं। तो आप सभी से मैं यही कहना चाहता हूं कि यदि आप सभी हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर भी अवश्य करें। क्यों? क्योंकि हम सभी इस वीडियो के माध्यम से, ये जो पुस्तक है, जिस पुस्तक का नाम है संपूर्ण योग विद्या, आपको इस पुस्तक में योगासन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, षटकर्म, ध्यान एवं कुंडलिनी योग से संबंधित एक एक बातों का समावेश किया गया है। और इसके जो लेखक हैं, मैं उनको सबसे पहले उनका सम्मान करना चाहता हूँ, उनको प्रणाम करना चाहता हूँ, जो कि राजीव जैन जी त्रिलोक हैं। जो राजीव जैन त्रिलोक जी हैं, उन्होंने अपने गुरुओं से प्राप्त जो योग से संबंधित जितनी जो विद्याएं हैं, जो ज्ञान अर्जित किया, उन्होंने अपने अथक प्रयास से एक जगह आज के इस आधुनिक जीवन में, जो व्यस्त जीवन, जिसको आधुनिक युग क्या कहा जाता है, ये व्यस्त युग है, यहाँ पे किसी को चैन नहीं है, सब बेचैन है। तो इस चैन मतलब बेचैन भरी दुनिया में चैन लाने हेतु उन्होंने एक छोटा, ज़्यादा नहीं है ये, मतलब इसका पेज मोटा है लेकिन ये है छोटा, एक छोटे से पुस्तक के अंदर योग से संबंधित जितनी जो बातें, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो हमारे शरीर को एक तरह से बदल कर रख देगा, पूरी तरह से चेंजिंग ला देगा, उस तरह की विद्याएं इस पुस्तक में उन्होंने वर्णित की है, यानी जो राजीव जैन त्रिलोक जी हैं। तो हम सभी उनको तहे दिल से नमस्कार करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने रात दिन मेहनत करके अपने भारतीय संस्कृति की अमूल्य परंपरा को जीवंत बनाए रखने का काम किए हैं। तो अभी मैं पिछले वीडियो में आप सभी को जो योगासन लाभ के वैज्ञानिक कारण क्या है, मतलब कि जब हम आसन करते हैं, योग में बहुत तरह के आसन होते हैं, जैसे हमने बताया था कि मान लीजिए आपने शीर्षासन किया, जैसे एक हलासन किया, बलासन किया, उसमें होता है टाइप्स। एक होता है आगे की ओर झुक कर किए जाने वाले आसन, यानी फॉरवर्ड बेंडिंग जो योगासन है, पोजेज हैं वो। एक होता है बैकवर्ड बेंडिंग पोजेज, यानी जो हम लोग पीछे की ओर झुक कर जो आसन करते हैं। फिर उसके बाद एक होता है बैठकर, इस पद्मासन की अवस्था में बैठकर और इससे संबंधित, यानी पद्म आसन, ये पद्मासन का जो पोज है, इससे और इससे संबंधित जो भी आसन किए जाते हैं, जैसे हमने आपको कल बताया था, जैसे मत्स्यासन, गोमुखासन, गोरक्षासन,
तो इन सभी आसनों को आप अपने जीवन में प्रतिदिन सुबह सुबह करेंगे, निरंतर उसका अभ्यास करेंगे, तो आपके जीवन में एक अद्भुत लाभ होगा। तो उस मतलब कि वीडियो में मैंने आप सभी को बहुत सारी बातें बताई थी, आप सभी प्लीज़ जाकर देखिए। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को जिस टॉपिक को आप सभी के सामने रखने जा रहा हूं और उसके बारे में डिटेल वे में इस पुस्तक में लिखित बातों को मतलब कि आपके सामने रखूंगा और उसको एक्सप्लेन भी करूंगा। उसका नाम ही है योगासन का हमारे शरीर पर पड़ने वाला प्रभाव। मतलब जब हम योग का आसन करते हैं, देखिए टॉपिक मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आप लोग को लगे कि हाँ वास्तव में ये अपना से बकवास नहीं करता है। योगासनों का शरीर के अंगों पर पड़ने वाला प्रभाव, ये भी एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ऐसे ही नहीं फेंकू की तरह बोल दिया गया। ये जो भी बातें हैं ऑथेंटिक बातें हैं, ये मतलब प्रूव्ड हैं। और जो राजीव जैन त्रिलोक जी हैं, इन्होंने जब अपने जीवन में रात दिन मेहनत करके जब इस पुस्तक को लिखा, तो ये पुस्तक ऐसे ही मार्केट में नहीं आ गई। इस पुस्तक को योग के बड़े बड़े जो विद्वान लोग थे, उन्होंने पहले इस पुस्तक को पढ़ा, अपने अंडर मतलब कि जैसे इसको देखा कि वास्तव में इसमें कहीं कुछ कमियां नहीं है या बढ़ा चढ़ा कर तो नहीं कहा गया, तो इसमें ऐसा कोई भी त्रुटि नहीं पाया गया। और त्रुटि पाया भी जाता तो राजीव जैन त्रिलोक जी अपने शब्दों में कह दिए हैं कि किसी प्रकार की त्रुटि के लिए हम विद्वान जनों से क्षमा मांगते हैं और साथ ही साथ उनसे यह भी गुजारिश करते हैं कि प्लीज़ आप हमें वैसा सुधार करके मतलब कि ज्ञान दे दे, ज्ञान मतलब प्रदान करे, ताकि मैं अगली बार जब पुस्तक लिखूं तो मैं उसमें सुधार कर सकूं। इसमें जिन्होंने इस पुस्तक को पढ़ा उन्होंने तारीफ ही किया है, यानी उन्होंने प्रशंसा ही की है कि ये पुस्तक जो है लाजवाब पुस्तक है, आप सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। यदि इसको पढ़कर और आप अपने जीवन में इसके एक एक बात को आत्मसात करेंगे तो आप अपने जीवन में कभी निराश नहीं रहेंगे, हमेशा सुखी रहेंगे, हमेशा निरोगी रहेंगे और आप अपने कायाकल्प जो अपना काया है उसको कल्पित कर सकेंगे। कायाकल्प हमेशा आपका बना रहेगा, यानी जो शरीर है वो आपका हमेशा स्वस्थ रहेगा, यानी हमेशा आपका क्या होगा, विकास होगा, चाहे वह मानसिक विकास हो या शारीरिक विकास हो। लेकिन हाँ, निरंतर अभ्यास करने से ही एक दिन योगा में बैठ गए और खूब कर लिए, उसके बाद मतलब कि योगा भूल गए तो थोड़े ही होगा। इससे किसी प्रकार की बेनिफिट आपके शरीर में, आपके मस्तिष्क में किसी प्रकार का बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, कम करें मगर निरंतर करें। जैसे बोला जाता है ना, थोड़ा कम करें मगर प्रतिदिन डेली अभ्यास करें। जो करेगा अभ्यास वही करेगा राज, याद रखिएगा इस बात को। तो चलिए हम अपने इस टॉपिक को, जो योगासनों का शरीर के अंगों पर पड़ने वाला प्रभाव है, इसको प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं। और आप सभी से मेरा विनती है कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा आप सभी के सामने मिल सके, पहुंच सके। और आप अपने भारतीय संस्कृति को तो कम से कम बचाओ। ये हमारे लिए मतलब कि नहीं, आप सभी के लिए, देशवासियों के लिए गौरव की बात है कि जो योग है, जिसको आज पूरी दुनिया मान्यता दे रही है, फॉलो कर रही है, इसके लिए इंटरनेशनल लेवल पे मीटिंग्स होते हैं। जो हेल्थ से रिलेटेड जो भी मतलब कि जैसे मिनिस्टर लोग होते हैं, जो सचिव लोग होते हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पे योग को प्रमोट करते हैं। आज हम सभी जानते हैं कि पॉल्यूशन भरी दुनिया में हम सभी जी रहे हैं, किसी को चैन नहीं है, सब बेचैन है। तो इस व्यस्त भरी जीवन में किसको चैन है भाई? तो उस चैन को लाने हैं तो सरकार योगा को प्रमोट करती है। हर देश की सरकार योगा के लिए बेहतर संस्थान खोलती है, योगा में वैकेंसी जाती है जॉब के लिए कि आप मतलब योग का टीचर बनो और अपने आप को स्वस्थ रखो। क्योंकि आज मतलब समाज में देखिएगा तरह तरह की बीमारियां होती है। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर जो है सो किसी प्रकार का काम में व्यस्त नहीं है। पहले क्या होता था, पहले जो हमारे देश में जो भी काम होता था वो सब शारीरिक श्रम उसमें अधिक लगता था। तो जब शारीरिक श्रम अधिक लगता था तो हमारा शारीरिक व्यायाम हो जाता था, और शारीरिक व्यायाम होने के बाद जब हम सभी आराम करते थे और जो भोजन मिलता था पौष्टिक वाली, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आजकल उसको श्री अन्न कहा जाने लगा है। पहले उसको मोटा अनाज कहा जाता था, आजकल उसको श्री अन्न, पौष्टिक अन्न, वह पोषण आहार है। जैसे मक्का हो गया, रागी हो गया, मड़ुआ हो गया, ज्वार बाजरा, ये सब जितने जो फसल थे वो सभी हमारे लिए क्या पौष्टिक थे। उसमें मतलब भरपूर मात्रा में विटामिन्स, मिनरल्स, फिर उसके बाद जितने जो आवश्यक तत्व होते हैं जो हमारे बॉडी को मिलने चाहिए वो सभी
प्रचुर मात्रा में अवेलेबल थे, जिससे हमारे शरीर का एक संपूर्ण पोषण प्राप्त होता था, शरीर को संपूर्ण पोषण प्राप्त होता था और हमारा शरीर स्वस्थ रहता था, क्योंकि उस समय एक्सरसाइज भी होता था, हर काम खेतों में शारीरिक श्रम से किया जाता था। लेकिन आज आप लोग जानते हैं हर काम आजकल तो यहाँ तक कि जैसे कुछ समय में पैंट पहनना भी रोबोटिक्स हो जाएगा। आप अपने से पैंट नहीं पहनेंगे, शर्ट पहनना भी रोबोटिक्स हो जाएगा। समझ जाइए इतना जीवन जो है सो मतलब एक तरह से बढ़िया तो नहीं, हम घटिया ही बोलेंगे, घटिया हो जाएगा। मानव का जो श्रम है ना वह नामों मात्र का भी नहीं रहेगा। तो चलिए हम लोग इतना बेवजह टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कि हम लोग इस जो पुस्तक का जो टॉपिक है इसको शुरू करते हैं। बार बार बोल रहे हैं, टॉपिक का नाम है योगासनों का शरीर के अंगों पर पड़ने वाला प्रभाव। यानी जितने प्रकार के हम लोग योग करते हैं, योग में आसन करते हैं, जैसे बाल आसन, चक्रासन, हलासन, ये जितने जो आसन बोल रहे हैं, मैं आप सभी को आगे के वीडियो में जैसे जैसे पुस्तक में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आसनों को पूरा डिटेल वे में करने का तरीका करके दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए लिखा गया है, यह बात बिल्कुल सत्य है कि हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान अथाह था, लेकिन होता यह है कि हम उनके ज्ञान की पराकाष्ठा की तुलना अपने ज्ञान से करते हैं और उनके ज्ञान को तर्क वितर्क करके गलत साबित कर देते हैं, या फिर पश्चिमी देशों के वैज्ञानिकों की बातें मान लेते हैं। वो कहते हैं कि प्राचीन संतों ने गलत कहा तो हम गलत मान लेते हैं, और यदि वे कहते हैं कि तुम्हारे ऋषियों ने सही कहा तो हम सही मान लेते हैं। हम अपने दिमाग को सकारात्मक ढंग से लगाना ही नहीं चाहते। देख लीजिए कितना सुंदर बात है। देखिए इसमें इतना अच्छा बात कहा गया। एक बात बिल्कुल सत्य कि हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान अथाह था। यह हम सभी जब हम अपने वैदिक जो धर्म है उसको देखते हैं और उसमें जो लिखित ग्रंथ है, चाहे वह वेद हो, उपनिषद हो, पुराण हो, जैसे वेद में ऋग वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, फिर उसके मतलब कि जैसे उपवेद भी हैं, फिर वेदांग है। वेदांग मतलब जो वेद के अंग है 6 हैं, आप लोग जानते हैं। ये शिक्षा, कल्प, ये सभी सुने होंगे, व्याकरण, निरुक्त, छंद, तो ये सभी जो है वेदांग। फिर उसके बाद उपनिषद सुने होंगे, जैसे छांदोग्य उपनिषद, फिर उसके बाद आप लोग सुने होंगे कठोपनिषद, फिर तैत्तरीय उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद, फिर उसके बाद ईशावास्य उपनिषद। बहुत उपनिषद है भाई, 108 से ज़्यादा उपनिषद है। पुराण सुने होंगे, श्रीमद् भागवत महापुराण, फिर उसके बाद गरुड़ महापुराण, विष्णु महापुराण, शिव महापुराण, ये जितने जो पुराण हैं। फिर आरण्यक के नाम सुने होंगे आप लोग, मतलब जितने जो वैदिक धार्मिक ग्रंथ का नाम सुने होंगे, उन सभी ग्रंथों में जो हमारे भारतीय ऋषि मुनि थे, जो ऋषि महर्षि थे, उनका इतना जैसे डीप यानी गहरा एक तरह से देखा जाए तो ज्ञान झलकता है उनके लेखनी में, उनके बातों में। यदि हम उन सभी बातों पे आज यदि वैज्ञानिकता से तुलना करें, वैज्ञानिक आधार पे उसको कसे, तो एक एक बात उनका हमेशा साइंटिफिक प्रूव होता है। और साइंस आज उन सभी बातों पे एक एक बातों पे रिसर्च करना प्रारंभ कर दी है। और जो भी बातें उनको मतलब कि जैसे आज रिसर्च में कंप्लीट रूप से मालूम चल जा रहा है कि वास्तव में इन्होंने इस बात को इस रूप में कहा था, लेकिन हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं वास्तव में इसका मतलब ये है, जो आजकल के जीवन में साइंटिफिक रूप से 100% सही साबित होता है, 100% मतलब कि आपके जीवन के लिए फायदेमंद वाली साबित होता है। तब हम समझते हैं कि वास्तव में उनका ज्ञान कितना अथाह था। लेकिन ऐसे हम लोग तो उनको ढोंगी कहते हैं। ये मालूम है, ये जो लोग हैं जो खुद कुछ नहीं जानते हैं, सही से मतलब एक शब्द नए प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उन ऋषि मुनियों द्वारा हजारों लाखों करोड़ों दिए गए शब्दों को वो लोग मतलब जिसके बदौलत तो खुद मतलब ऋषि मुनि को ही गलत साबित करते, उनका वर्ड भी नहीं है। मतलब जिस शब्द का आज वे प्रयोग कर रहे हैं वो शब्द भी उनका नहीं है, वो शब्द भी ऋषि मुनियों द्वारा ही दिया गया है। और बताइए वो मतलब कि उनको मतलब गलत साबित करते हैं। वाह, ये मालूम है ये कैसी ये विरोधाभास वाली बात हो गया कि आप खुद तो एक शब्द भी नहीं बनाए और जिन्होंने शब्द बनाया उन्हीं को आप गलत साबित कर रहे हो। वाह, पहले हम सभी को अपने आप पे मंथन करना होगा। रात दिन इस जीवन को यदि हम रात दिन लगा दे तपस्या में, मेहनत में, ज्ञान अर्जित करने में, फिर भी हम उन ऋषि मुनियों के ज्ञान के लेवल को, ज्ञान के जो होता है ना कि हम टक्कर कभी नहीं दे सकते।
उस समय का वातावरण, उस समय का पर्यावरण और आज का पर्यावरण वातावरण दोनों में लाख अंतर है। आज लोग मतलब मीटिंग्स पे मीटिंग्स बुलाते हैं, किस लिए? पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण को एक तरह से प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए। और वो लोग अपने जीवन में प्रैक्टिकली यूज करते थे जिन जिन चीज़ों का, वह सब पर्यावरण हितैषी था, सब पर्यावरण फ्रेंडली था, एनवायरनमेंट फ्रेंडली था। तो उनके ज्ञान का जो लेवल था भाई, हम लोग के ज्ञान से थोड़े ही होगा। हम लोग जीरो हैं उनके सामने, वो लोग हीरो थे। तो वही बात है कि यह बात बिल्कुल सत्य है कि हमारे जो ऋषि महर्षि थे उनका ज्ञान अथाह था, उसका कोई था नहीं था। उनके पास यदि आप बैठो तो मालूम चलता था कि समुद्र नहीं, महासागर नहीं, यह महासागर है। हम सभी ये पूछे कि आप पूछेंगे कि आप कैसे जानते हो भाई? कम से कम हम उनको नहीं जान पाए, लेकिन कुछ जो ग्रंथ है उनकी बातों को समझने का प्रयास करेंगे तो अपने ग्रंथों में जो एक तरह से वो मालूम है क्या देते हैं, वो अपनी ग्रंथ में जब देखिएगा तो किसी एक चीज़ की तुलना मतलब कंपैरिजन, और साथ ही साथ जैसे हम लोग जानते ही हैं कि जैसे वो देखिएगा कोई भी मनुष्य है तो, या कोई भी मान लीजिए कि उनके शास्त्रों में किसी मनुष्य का जिक्र होगा, महामानव का जिक्र होगा, तो उनके गुण का जो मतलब कि गुण को यदि वो आपके सामने पेश करेंगे, उस पुस्तक की बात बोल रहा हूँ, तो गुण को आपके सामने ऐसे ही नहीं पेश कर देंगे कि वो बहुत सुंदर थे, वो बहुत मेहनती थे, नहीं नहीं नहीं। वो मतलब गुण को पेश करने के लिए ना हमेशा तुलना करते हैं, हमेशा क्या अलंकार का प्रयोग करते हैं कि इनका ज्ञान ऐसा था। जैसे किसी की सुंदरता का उसमें जिक्र किया गया है तो सुंदरता को किससे मतलब कि तुलना करते हैं? चंद्रमा से, यानी उसकी सुंदरता चंद्रमा के समान थी। यानी समझ जाइए, चंद्रमुख यानी उसका मुख चंद्रमा की तरह शीतलता प्रदान करने वाला, यानी शांति प्रदान करने वाला था। वो लोग ऐसा जो है ना, क्या किस चीज़ का, ऐसे अलंकार का, ऐसी उपमाओं का, जो उपमा होता है उसका प्रयोग करते थे। तो उनके ज्ञान के सामने हम लोग टिक ही नहीं पाएंगे, ये बात 100% फिक्स है। आगे देखिए लिखा गया, लेकिन होता यह है कि हम उनके ज्ञान की पराकाष्ठा की तुलना अपने ज्ञान से करते और उनके ज्ञान को तर्क वितर्क करके गलत साबित कर देते, और या फिर पश्चिमी देशों के वैज्ञानिकों की बातें मान लेते हैं। वो कहते हैं कि प्राचीन संतों ने गलत कहा तो हम गलत मान लेते हैं, और यदि वे कहते हैं कि तुम्हारे ऋषियों ने सही कहा तो हम सही मान लेते हैं। और हम उनके ज्ञान को मतलब कि अपने ज्ञान से तुलना करते हैं, जैसे लगते हैं कि हम बहुत ओवर स्मार्ट हैं। देखिए एक बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ये जरूरी नहीं है कि उनके द्वारा लिखित एक एक बात का अर्थ आज के संदर्भ में आप समझ सके। उस संदर्भ में जिस शब्द का जो मतलब है, वो मान लीजिए जैसे एक छोटा सा शब्द था, लेकिन यदि उस समय में उस छोटे से शब्द का वो गूढ़ रहस्य वो निकालते होंगे और आज हम लोग उस छोटे से शब्द का सीमित अर्थ निकालते हैं, तो ये हम में कमी है, उनमें कमी नहीं है। क्योंकि वो हमेशा हम लोग का संस्कृत ग्रंथ इतना भाई पढ़ते हैं, मतलब संस्कृत कम से कम पढ़ो, उसको जान लो, समझो कि वास्तव में क्या है, वास्तविकता क्या है। संस्कृत में नियम बनाए गए कि बड़े बड़े वाक्य को, बड़े बड़े मतलब 10 से 15 लाइन के वाक्य को, सेंटेंस को मात्र 2 से 3 सेंटेंस में या फिर बोले तो एक शब्दों में कैसे पिरोया जाता है, ये सीखना है तो भारत के धर्म ग्रंथों से सीखो, भारत के व्याकरण के आचार्यों से सीखो। आप जाओ पढ़ो किनके व्याकरण को, अष्टाध्यायी पढ़ो जो कि पाणिनि जी द्वारा रचित है, लिखित है। आप जाकर पढ़ो लघु सिद्धांत कौमुदी जो कि वरद राजाचार्य जी द्वारा लिखित है। उसको पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि वास्तव में शब्द को मतलब लेखनी में लिखते समय उसको उसकी सुंदरता को बढ़ाते समय किस तरह से बड़े बड़े बात को छोटे छोटे शब्दों में कह दिया जाता है। तो भाई मेरे, आप उनके शब्दों का सही अर्थ लगाओगे तब तो आपको मालूम चलेगा कि वास्तव में उनका मतलब क्या निकलता है, वो क्या कहना चाहते थे। तो आज तो कोई बचा ही नहीं, और ऐसे ही हम लोग बेढंगा की तरह, बेफालतू की तरह उनको अपने ज्ञान से तुलना करके गलत साबित करते हैं। क्या कि हम लोग साइंटिफिक है, वो लोग क्या थे, वो लोग मतलब कि एक तरह से अंधविश्वासी थे। ये सब मूर्खता वाली बात। आप एग्जाम्पल ले लो, वो तो इतने विद्वान थे, इतने मनोवैज्ञानिक थे कि हम लोग आज उनकी मनोवैज्ञानिकता की तुलना आज के मनोवैज्ञानिक से कर ही नहीं सकते। देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल, उन्होंने तुलसी में क्या कहा है, तुलसी को अपने घर के आजू बाजू में लगाना है, पास लगाना है और उसमें जल देना है। मालूम है क्यों?
उन्होंने कहा कि पीपल में जल देना है। क्यों मालूम है क्यों? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बरगद के नीचे ही हुई। मालूम है क्यों? जानिए। देखिए, छोटी छोटी बातें हैं, मैं आप सभी को छोटे छोटे शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तुलसी, आज वैज्ञानिक इसको प्रूव कर दिया है, साइंटिफिकली प्रूवन है कि तुलसी जो है 24 घंटा यानी 24 आवर्स ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन देता है। तो चूंकि हम सभी मानव को हमेशा ऑक्सीजन चाहिए और इस प्रदूषण भरी दुनिया में तो और ऑक्सीजन चाहिए, तो बताइए उन्होंने क्या गलत कह दिया और उसमें जल देने के लिए कहा। तो जल देंगे पेड़ पौधों में, तो जल देने से पेड़ पौधा हमेशा जीवित रहेगा और जीवित रहेगा तो हमेशा ऑक्सीजन देगा और हमारा स्वास्थ्य हमेशा सही रहेगा। तो वो लोग वैज्ञानिक थे कि हम लोग वैज्ञानिक हैं, तो उन्होंने उस बात को धर्म से इसलिए जोड़ा क्योंकि जो भी बात है उसको धर्म से, पूजा प्रार्थना से जोड़ देने से उसको ज़्यादा लोग फॉलो करता है। तो ये उनकी मनोवैज्ञानिकता है। इसीलिए देखिएगा, हम लोग तुलसी को जल्दी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुलसी को नुकसान इसलिए नहीं पहुंचाना है कि वो भगवान है, गलत। इसलिए उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है क्योंकि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हमेशा लाभकारी है, हमेशा प्रॉफिटेबल है। इसलिए आप पीपल को ले लीजिए, तो आप जानते हैं कि पीपल हमेशा बहुत मतलब कि जैसे पत्तियों वाला होता है पेड़ है, फिर उसका जो जीवन है, जो जितना अपने जीवन में जिसमें ज़्यादा पत्ती होगा, आप जानते ही हैं, उसको ज़्यादा भोजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ज़्यादा भोजन की ज़रूरत पड़ेगी तो ज़्यादा खाना बनाएगा तो उसको ज़्यादा शरीर में खाना प्राप्त होगा। तो खाना ज़्यादा प्राप्त होगा तो शरीर उसका बहुत विशाल होगा। साथ ही साथ ज़्यादा पत्ता होगा तो ऑक्सीजन की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। विशाल शरीर होगा तो ऑक्सीजन की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो जितना ज़्यादा ऑक्सीजन लेगा और हिष्ट पुष्ट रहेगा, और ज़्यादा जब ऑक्सीजन लेगा तो वह जो पेड़ है वह ज़्यादा दिन तक जीवित रहेगा। क्योंकि आप अपने जीवन में जितना ज़्यादा ऑक्सीजन लीजिएगा, स्वच्छ वायु में आप सांस लीजिएगा, उतना ही लंबी आपकी आयु होगी। तो उस जो पीपल है, बरगद है, उसकी आयु देखिए कितना लंबा होता है। 100 साल, 150 साल, 200 साल, 250 साल वो जीवित रहता है। तो ये सभी वैज्ञानिक हैं। वो लोग वो कहे कि उसमें जल दो, पानी पटाओ, कहने का मतलब क्या है? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा भोजन बनाएगा, सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा। तो भाई जितना ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को एब्जॉर्ब करेगा वातावरण से, और उतना ही ज़्यादा आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, जो हम सभी के लिए क्या है, हमेशा जीवन के लिए जीवनदायिनी तत्व है। समझ में आया? तो आप सभी, हम सभी उनके जो ज्ञान है उनको गलत साबित कर दे, ये सबसे मूर्खता वाली बात है। फिर उन्होंने कहा कि इसमें जल दो, पानी पटाओ। क्यों? उसको पूजने के लिए बोला लोग। क्यों बोला? क्योंकि वो लोग जानते थे कि इस बहाने भी इसकी रक्षा की जाएगी और लोग कम से कम अपना जीवन को स्वस्थ बनाए रख सकेंगे। यहाँ तक उन्होंने कहा कि रात में पीपल के पेड़ के पास नहीं सोना चाहिए रात के समय। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भूत होता है। वो भूत नहीं होता है। उन्होंने उस बात को इसलिए इससे भूत से जोड़ा क्योंकि लोग डर के मारे नहीं सोएंगे। वो उन्होंने बोला कि यहाँ पे देवता रहते हैं, हो सकता है आपका नुकसान हो जाए। क्यों? ऐसा बात नहीं है। उन्होंने इसलिए ऐसा कहा, उसकी वैज्ञानिकता इसके पीछे। वो लोग जानते थे कि इस तरह से कहेंगे तब लोगों में बात ढुकेगी, अमेगी, समेगी, मानेगा, वरना नहीं मानेगा। तो उन्होंने क्या कहा मालूम है? तो इसको साइंटिफिक प्रूव किया तो वास्तव में सत्य साबित हुआ। क्यों? क्योंकि पीपल एक बहुत बड़ा मतलब कि झमाट पेड़ है। झमाट मतलब बहुत विशाल पेड़ है। तो जब उतना विशाल पेड़ है तो वो मतलब कोई भी जीव जंतु को, चाहे वह पेड़ पौधा हो या कोई भी प्राणी हो, उसको श्वसन क्रिया में यानी रेस्पिरेशन में, सांस लेते समय ऑक्सीजन ही चाहिए। मतलब पेड़ पौधा भोजन बनाने के बाद ऑक्सीजन छोड़ता है, वो अलग बात है। तो पेड़ पौधा को ऑक्सीजन चाहिए, और चूंकि पीपल का पेड़ बहुत विशाल होता है तो उसको दिन रात ऑक्सीजन चाहिए ही, और ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। जो छोटे छोटे पेड़ हैं उसकी तुलना में ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो दिन में तो चूंकि जितना ऑक्सीजन, रेट ऑफ जो टेकिंग ऑक्सीजन है, रेट ऑफ जो इनहेलिंग ऑक्सीजन है, वह रेट ऑफ एक्सहेलिंग ऑक्सीजन यानी जो खाना बनाने के बाद वो छोड़ता है उससे मतलब कम होता है। मतलब हमेशा जो रेट ऑफ इनहेलिंग ऑक्सीजन होता है वह हमेशा क्या होता है, सेम होता है। लेकिन दिन में चूँकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है तो ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन देता है, तो जो रेट ऑफ इनहेलिंग है वो उसके सामने तुलना में बहुत कम प्रतीत होता है। तो वहाँ पे हमको तो ऑक्सीजन भरपूर मिलेगा। लेकिन जैसे ही रात होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करेगी, सूर्य महोदय दिखाई नहीं देंगे। तो चूँकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य की उपस्थिति में की जाती है, तो जब वो प्रकाश रहेगा ही नहीं, सूर्य रहेगा ही नहीं, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रात में होगी नहीं। लेकिन हाँ, जीवित रहने के लिए पेड़ को हमेशा ऑक्सीजन चाहिए। तो अब देखिए, पेड़ ऑक्सीजन एक भी दे नहीं रहा है।
वरना मतलब वो जैसे श्वास लेने के लिए लेता है दिन रात वैसे ले ही रहा है। तो चूंकि पीपल का पेड़ विशाल होता है तो उसको अन्य पेड़ों की तुलना में ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो वहाँ जो उसके आजू बाजू का ऑक्सीजन है वह सब ऑक्सीजन तो ले लेगा। और चूंकि आप वहाँ पे सोइएगा, किसी को श्वसन की बीमारी होगी, समस्या होगी, और वो व्यक्ति वहाँ पे सो गया या लगातार 5-10 दिन सो गया, तो हो सकता है कि उसके जीवन में रात के समय में ऑक्सीजन कम जाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाए। और जब मृत्यु हो जाएगा तो फिर मतलब कि क्या भाई बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने भूत से जोड़ दिया कि यहाँ पे भूत रहता है, वहाँ पे सोना गलत है। तो लोग उसको समझने लगा कि हमारे तो ऋषि महर्षि अंधविश्वासी थे। अरे तुम अंधविश्वासी हो, मूर्ख हो, जो उनके बात को सही से समझे नहीं। तो भाई गौतम बुद्ध को बरगद के पेड़ के ही नीचे क्यों ज्ञान की प्राप्ति हुई? उन्होंने बरगद के पेड़ के ही नीचे क्यों तपस्या किया? क्योंकि वो जानते थे कि बरगद के पेड़ के नीचे स्वच्छ वातावरण होता है, स्वच्छ वायु होता है। और उन्होंने बरगद के पेड़ के नीचे बैठा और अपने आप को ध्यान मुद्रा में लगाया और वास्तव में स्वच्छ वायु में, स्वच्छ ऑक्सीजन में उन्होंने अपने आप को मतलब सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनाया। तो भाई इतना तो मतलब कि हम केवल बात को समझाने के लिए बताए हैं इस छोटी सी बात पे, लेकिन चलिए पुस्तक में लिखी बातों को हम बताते हैं। आगे देखिए, तो हम उनके ज्ञान को तर्क वितर्क से गलत साबित कर देते हैं, उस पर रिसर्च एनालिसिस नहीं करते हैं, बल्कि पहले ही गलत कह देते हैं। वाह, क्या हमारा ज्ञान का लेवल देखो। नो सर्च नो रिसर्च, ओनली ज्ञान खर्च, बेफालतू का खर्च। समझ में आया ना? आगे देखिए, या फिर पश्चिमी देशों के वैज्ञानिकों की बात। और हम लोग में एक सबसे घटिया नेचर क्या है कि जो होगा, जो कहेंगे, वो जो हमारे पश्चिमी देश के जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो सबसे बड़े जीजा हैं, ऐसे हम लोग मानते हैं। मतलब हम लोग की ज्ञान देखिए कितना मूर्खता वाली, उनको मानते हैं कि हमारे भगवान हैं। अरे मूर्ख, आप जब भारत में वास्को डी गामा कब आए थे? 1498 में उनका आगमन हुआ। उससे पहले से भारत के साथ यूरोपियों का मतलब अरब के माध्यम से व्यापार होता था। जब बिजनेस होता था, ट्रेड होता था, तो अरब जो वासी थे वो यहाँ के नॉलेज को वहाँ भी शेयर किए। अब समझ जाओ, जब बिजनेस हजारों साल से चले, तो यहाँ आप कहीं से बिजनेस करते हो तो वहाँ की परंपराओं को, वहाँ की जो रीति रिवाज है उसको समझ जाते हो कि नहीं, वहाँ की भाषाओं को समझ जाते हो कि नहीं। तो यहाँ की भाषाओं को उन्होंने समझा, परखा और अपने जीवन में उतारा, उसको अपने अभ्यास में उतारा। और फिर यहाँ के शास्त्रों से जो ऋषि महर्षियों की अमूल्य ज्ञान परंपरा थी, उससे उन्होंने मतलब कि चूँकि उनके ज्ञान का पालन हम लोग अपने जीवन में करने लगे, परंपराओं में होने लगा, तो उन परंपराओं को अरब वासियों ने अब देखा, सीखा, परखा, उसका शेयर मतलब यूरोप वासियों से हुआ। यूरोप वासी तो देखे कि अरे इससे तो बहुत बेनिफिट मिल रहा है, और बिजनेस भी मतलब बड़े लेवल पे होता था। उन्होंने लालच भरी जिंदगी व्यतीत करने के लिए रास्ता खोजने लगे। क्योंकि अरब तो उस समय बहुत मजबूत थे, तो उनसे तो टक्कर ले नहीं सके। तो उन्होंने समुद्र के माध्यम से रास्ता खोजा और भारत में बिजनेस नहीं किया, बल्कि भारत में लूट तंत्र शुरू किया। और उसी लूट तंत्र को यहाँ से मतलब भारत में जो जितने ज्ञान की निधियाँ थी, जो ज्ञान की पुस्तकें थी, उसको लूटा, ले गया और वहाँ पे जाकर रिसर्च किया। और वो हम लोग के सामने परोसा कि देखो हम तेज है, तुम लोग मूर्ख हो। वरना जाकर देखो जितनी जो खोज है वो मतलब 99.9% जो खोज है उन लोगों का, वह आफ्टर 1498 ही मिलेगा, और उससे पहले भी मिलेगा। तो चूंकि हमारे देश के साथ उन्होंने बिजनेस किया, तो यहाँ की ज्ञान की परंपरा को ढोकर ले गए। वरना हमारे पास इतने शास्त्र हैं कि जिसका कोई और अंत नहीं है। और उनके पास देखो तो वो जो शास्त्र लिए भी होंगे ना, हमारे ही यहाँ से चुराए होंगे, या फिर हमारे यहाँ से ले गए होंगे, अपना कुछ बात डाले होंगे, अपना भाषा में ट्रांसलेट किए होंगे, हमारे वाला को जला के फेंक दिए होंगे और कहे होंगे कि हमने इस बात को लिखा है। समझ में आया? ये बात है। वरना फिर मतलब कि भारत के ज्ञान की परंपरा का तुलना करेंगे तो भारत में ऐसे ऐसे प्रत्यक्ष अभी प्रमाण है, जो मंदिर की जो निर्माण शैली है, रचना शैली है, उनका टक्कर अभी दुनिया में जल्दी जल्दी कोई दे ही नहीं सकता है। तो आप इसी से समझ जाओ कि किस तरह के लोग यहाँ पे कारीगर के रूप में रहते थे। कारीगर के रूप में, राजा तो छोड़ दो, किस तरह के इंजीनियर थे। तो देखिए, और हम लोग उनको गलत साबित कर देते हैं, ऋषि महर्षियों के ज्ञान को, ये मूर्ख थे और हम लोग तेज हैं। और पश्चिमी सभ्यता वाले जो कहते हैं कि पाहुन की तरह उसको मानते हैं, दम हमारे रिश्तेदार हैं, नहुपा हैं, उस तरह मान के और उनको सही साबित करते हैं। वो कहेंगे वही सही होगा। वो कह दिए कि तुमको अभी यहाँ पे
वो कहेंगे ना कि तुमको सुबह में मतलब कि इस जगह पैखाना नहीं करना है, तो हम लोग कहेंगे ये सही कह रहे हैं, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। समझ में आया ना? वो मतलब कि ऐसा मान लेंगे। वो कहेंगे ना कि तुमको सुबह में नहीं जगना चाहिए, ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो वो कह दिए, यानी बात सत्य है। वो लोग साइंटिफिक टेम्परामेंट के लोग हैं, यानी आप मूर्ख बनते जाइए। आपके अंदर जो एनर्जी है ना, मेमोरी की, माइंड की, जो पॉजिटिव एनर्जी है, उसको पॉजिटिव वे में यूज नहीं करेंगे। केवल हम लोग आश्रित हैं, आश्रित। इसीलिए तो आज तक हम लोग मतलब खुद कहाँ चले जा रहे हैं वो आप सभी जानते हैं। आज चाइना को देखिए, और भारत और चाइना की जो संस्कृति है दोनों सेम समय की है, लेकिन आज चाइना को देख लीजिए कहाँ से कहाँ चला गया। सिर्फ वो अपने सिद्धांत का पालन करके, वो किसी अंग्रेज को, यूरोपीय को नहीं मानता है। वो अपने आप पे खर्च करता है और अपने आप पे रिसर्च करता है। इसीलिए दुनिया उसको हर एक समय सर्च करता है कि वास्तव में जो टेक्नोलॉजी है चाइना का कितना आगे चला गया, और हम लोग पिछड़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। अभी इन समय में मतलब हम लोग का जो माइंड है वो साइंटिफिक टेम्परामेंट का हो रहा है। हम लोग भी साइंटिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। देखो, हमारे भारत के खून में कुछ बुराई नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों के सोच में बुराई है। हमारे भारत में तो ऐसे ऐसे साइंटिस्ट हुए हैं, ऐसे ऐसे इंजीनियर अभी जन्म ले रहे हैं, जो अन्य देशों में, जो अमेरिका है, यूरोपीय कंट्रीज हैं, वहाँ पे जाकर ये मतलब कि समझिए तो हेड बन रहे हैं, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का काम संभाल रहे हैं। यानी उस कंपनी को चलाने में भारतीयों का ही योगदान है। नासा वाले जो है ना, सबसे ज़्यादा भारत से इंडियन साइंटिस्ट को हायर करते हैं, ज़्यादा रुपया देते हैं, लालच देते हैं, हायर करते हैं। भारत के पास मेमोरी की कभी कोई कमी नहीं रही है। भारत का जो जलवायु है, जो संस्कृति है, जो यहाँ की मिट्टी है भाई, इतना ना उर्वर रही है, इतना ना फर्टाइल रही है ना, कि अनाज के साथ साथ लोगों का माइंड भी बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। इतना नया नया चीज़ उपजाता है ना यहाँ का माइंड, जिसका कोई जवाब नहीं। लेकिन सोच वैसा नहीं, सोच में कमी है हम लोगों की। तो इस सोच को डेवलप करना है तो हम सभी योग को अवश्य अपने जीवन में अपनाएं। और देखिए, ये वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकारियाँ अभी बची हुई है। देखिए आगे, वो कहते हैं कि प्राचीन संतों ने गलत कहा। वो कहेंगे कि आपके प्राचीन संतों ने गलत कहा है, तो हम उसको समझ लेते हैं कि हाँ सचमुच गलत कहे होंगे। चुट्टा अपना से कम रिसर्च करो कि वो जो हमारे ऋषि महर्षि थे, चूंकि हम भारत देश में जी रहे हैं, तो हमारे पर्यावरण के अकॉर्डिंग बात कहेंगे कि वहाँ के पर्यावरण के अकॉर्डिंग, अंग्रेज के पर्यावरण के अकॉर्डिंग, जो ठंडे प्रदेश में जी रहे हैं, रह रहे हैं, तो उनके लिए गलत है। इसके मतलब हमारे जो आओ हवा है, जो हमारे यहाँ का एनवायरनमेंट है, उसके लिए गलत है, उसके लिए गलत हो सकता है। अरे इस पर रिसर्च करो, एनालिसिस करो, तब जाके समझोगे। यहाँ की जो भी परंपराएं विकसित हुई है ना, जो क्षेत्रीय स्तर पर विकसित हुई है, वह ऐसे ही नहीं विकसित हुई है। जो यहाँ के पर्व त्यौहार हैं, जो क्षेत्रीय स्तर पर मनाए जाते हैं भाई, उसके पीछे वहाँ के जो कल्चर है, वहाँ का जो पर्यावरण है, वातावरण है, उसका सबसे ज़्यादा उसका जड़ जुड़ा हुआ है कि वास्तव में वहाँ का पर्यावरण ऐसा है, इसीलिए वहाँ इस तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं, अमुक त्यौहार मनाए जाते हैं। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, भारत तो त्यौहारों का देश है। अरे पागल की तरह बकवास मत पेलो ज़्यादा, जाकर उसको देखो। जो अब शब्द हमने कहा है उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन क्या करें, जो लोग भारत के संस्कृति पे, भारत के जो पौराणिक जो धर्म ग्रंथ है, जो ऋषि महर्षि है, उनके ज्ञान पे उंगली उठाते हैं, तो ऐसा बोल दिया जाता है। आगे देखिए, और वो कहेंगे, आपके जीजा जी कहेंगे पश्चिमी देश वाले कि ये ऋषि मुनि सही कहे थे, तो लोग हाँ, उन्होंने कह दिया ना, बात सही होगा। आगे देखिए, लेखक कितना अच्छा से कह रहे हैं कि अपने दिमाग को सकारात्मक ढंग से लगाना नहीं चाहते। हम लोग अपने माइंड का यूज नहीं करना चाहते। समझ जाइए, हमारा जो माइंड है ना, माइंड, हम लोग मानसिक रूप से गुलाम हो गए। किसके? वी ऑल इंडियंस, क्या वी ऑल इंडियंस आर स्लेवरी ऑफ ब्रिटिशर्स वेस्टर्न कल्चर, नॉट फिजिकली, नॉट ओनली फिजिकली बट ऑल्सो मेंटली। हम लोग मानसिक रूप से स्लेव हो गए हैं। किसके स्लेव हो गए? तो जो वेस्टर्न कल्चर हैं उसके स्लेव हो गए। और हम लोग दोष देते हैं क्या, हमारी संस्कृति ही नहीं सही थी। अरे भाई, आपका माइंड ही नहीं सही है, जिस आप वातावरण में जी रहे हो, जन्म ले रहे हो। क्योंकि यहाँ की मिट्टी तो ऋषि मुनियों ने इतना सींच कर उपजाऊ बनाया था, जिसमें आप मतलब देखिए, खाद डाल डाल के उसको तो बंजर बना दिए। और आपके अंदर जो अभी खाद डाला जा रहा है, वह विचार रूपी खाद डाला जा रहा है। जो वेस्टर्न कल्चर से प्रेरित विचार है, जो वहाँ से प्रेरित थॉट है, वो डाला जा रहा है। और इसमें मतलब कि क्या हम लोग, आप लोग, ये जिस पे वीडियो हम बना रहे हैं, क्या उस समय लाइव टेलीकास्ट नहीं होता था? राम जैसे जो
मान लीजिए कि जो वाल्मीकि जी अपने शास्त्र में उन्होंने कहा है कि वो अपने माता जी को वहीं से देख लेते थे कि वास्तव में क्या हो रहा था। त्रिकालदर्शी ऋषि मुनि अपने आप मतलब तपस्या के बल पे जो ज्ञान अर्जित करते थे उससे सब वहाँ यहाँ तक कि तो पीछे वाले पास्ट को भी देख सकते थे, वर्तमान को तो देख ही रहे हैं, पास्ट को तो देखा ही है और भविष्य को देख लेते थे। इससे बड़ा लाइव टेलीकास्ट क्या है। ठीक है, आज उन लोगों ने हमारे ज्ञान का यूज करके मतलब उन्होंने ये बनाया, मोबाइल फ़ोन बनाया, हर प्रकार के टेक्नोलॉजी को बनाया, लेकिन हम लोग गुलाम हो गए हैं उनके। हम लोग अपना रिसर्च क्यों नहीं इस्टेब्लिश करते हैं? हमारे अंदर वैसे वैसे जो ज्ञानी पुरुष है क्यों नहीं शुरू करना चाहते हैं कि कम से कम हमारे जो भारतीय ग्रंथ है उस ग्रंथ में जो छिपी हुई ज्ञान है उसको हम खंडित करें, तोड़े और उसको साइंटिफिकली आज जिस तरह से पूरी दुनिया जितने जो टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है सब मतलब कि आफ्टर 1498 के बाद शुरू हुआ है। तो ये सभी चीज़ों को हम समझ कर और उस ग्रंथ पे जो वास्तव में जो हमारे ऋषि मुनि द्वारा जो प्रदान की गई जो लिखित ग्रंथ है उसको हम लोग रिसर्च करके सर्च करके बहुत डीप एनालिसिस करके क्यों ना हम लोग साइंटिफिक टेम्परामेंट के बन सकते हैं, नए नए कॉन्सेप्ट को जन्म दे सकते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा डॉक्टर रामानुजन, जो मैथमेटिक्स के सबसे बड़े विद्वान थे। मात्र 32 वर्ष की उम्र में 32,000 फॉर्मूले दे दिए थे। इतने फॉर्मूले दे दिए थे, 32,000 नहीं 3200। ठीक, जो आज के लोग उनके एक एक फॉर्मूला पे मालूम है ना, एक एक थ्योरम पे पीएचडी करता है। और उन्होंने उनसे पूछा गया कि आपको ये आप ज्ञान का श्रेय किनको देना चाहते हैं, तो वो खुद अपने जीवन में बताते थे कि हमारे सपने में एक देवी आती थी जो हमें इस फॉर्मूला को सिखा कर जाती थी और हम उसको सीख जाते थे। समझ जाइए, उन्होंने कहा है तो देवी नहीं, वो मतलब कि योग का मतलब क्या था, वो प्रभाव था। वो सोते समय योग निंद्रा में जी रहे थे, इतना ध्यानी पुरुष थे। स्वामी विवेकानंद हर बात को कैसे याद कर लेते थे, बस भाई योग परंपरा को फॉलो किए, पूरी दुनिया में परचम लहराने वाले। तो इसका मतलब वो लोग भारतीय धर्म ग्रंथ की भूरी भूरी प्रशंसा की है। स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने वेदों को पढ़ा और कहा मनुष्य को कि वेदों की ओर लौटो, तो वो मूर्ख थे और आज के मानव बहुत वैज्ञानिक हो गए। वाह क्या बात है, मजा आता है सुनकर। मॉडर्न पर्सन्स बिकेम टू मच क्या साइंटिफिक टेम्परामेंट पर्सन, और जो ओल्ड पर्सन थे वो चौपड़ थे। ये सब सोच में कमी है बस, और कुछ नहीं। और आपके ज्ञान में कमी है। जब उस ज्ञान को खंगालोगे भाई डीप नॉलेज मिलेगा बहुत। अभी मतलब बोला जाता है ना, हम लोग अपने ज्ञान को क्या बोलते हैं, आध्यात्मिक शास्त्र, आध्यात्मिक ज्ञान। मालूम है जो आध्यात्मिक ज्ञान है ना, आधि आत्म, उसमें आत्मा का अधिकार है। उस ज्ञान पे जो आध्यात्मिक है वो हमारे आत्मा का अधिकार वाला ज्ञान है, उसको हम लोग को हासिल करना पड़ेगा। और याद रखिएगा आध्यात्मिक जो साइंस है ना, स्पिरिचुअल साइंस, वो मतलब कि उसके तुलना में जो अभी भौतिक साइंस है ना वो कुछ नहीं है। बोला जाता है कि फिजिकल साइंस, मॉडर्न साइंस इज ओनली 4% ऑफ स्पिरिचुअल साइंस। ये स्पिरिचुअलिटी को कोई बीट नहीं कर सकता है। स्पिरिचुअलिटी ये पूजा पाठ नहीं है कि जय श्री राम ओम मंगलम भगवान, बस पागल पूजा पाठ है। वो साइंस है, बशर्ते हम उस साइंस को नहीं जानते। अरे जानने वाला को जन्म दो, पैदा करो, तब बोलो कि वो गलत था। हम कैसे किसी महर्षि को, ऋषि को, उनकी बातों को गलत साबित कर देंगे? हम उनके बारे में पूरा उस शब्द के बारे में वास्तव में कुछ जानते ही नहीं है और उसको कह देंगे गलत। खुद का तो नॉलेज है नहीं और दूसरे के नॉलेज पे हम उंगली उठा रहे हैं। बात नाचे ना आवे आंगन टेढ़, खुद को नाचने नहीं आता और आंगन को कह रहे हैं कि खराब है, गलत। कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ। वो एक मीम्स है ना, वही मीम्स यहाँ पे शूट करेगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ। आगे देखिए, तो हम अपने माइंड को भी पॉजिटिवली नहीं सोचने देते, माइंड भी गुलाम है। वाह क्या भारत का नया कल्चर है जिसको हम सभी बना रहे हैं। लिखा गया अब हम योग को ही देख ले, लाखों वर्षों से हमारे यहाँ यह परंपरा चली आ रही थी। हमने कई दशक पूर्व से अपने अज्ञान आलस्य के कारण योगासनों में ध्यान देना बंद कर दिया था, या कोई करता था तो हम हंसते थे और सामने करने वाला भी कई बार इसी कारण से छोड़ देता था। अब चूंकि पश्चिमी देशों के लोगों ने अपनाना चालू कर दिया तो हमारी भी आंखें खुल गई। देखिए कितना अच्छा लेखक बात क्या है कि अब योग को ही देख लो। हम तो यहाँ पे कहते हैं कि योग को इतने मतलब जन जन तक पहुँचाने का काम हमारे देश के
अभी भी जो जितने जो विद्वान हैं, जो योगी हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन उन सभी में जो सोशल मीडिया का सबसे अधिक फायदा उठाया गया वह महर्षि कौन है? अब महर्षि तो नहीं कहेंगे, लेकिन स्वामी जो रामदेव बाबा हैं वो हैं। भाई वो नेचर से कुछ भी हो, मगर योगा का जो भारतीय संस्कृति का जो फ्यूचर है उन्होंने उसको जीवंत बनाया। भाई नेचर से है क्या, उनको उतना हक है? रावण क्या कहा था? हमने जो शक्तियां हैं अपने तप से प्राप्त की और हमें इस शक्तियों पे गर्व करने का, घमंड करने का अधिकार है। हमने किसी से चुराई नहीं है, किसी के अपने माता पिता की विरासत को छीना नहीं है, बल्कि अपने आप इस विरासत को खड़ा किया है। तो हमें गर्व है, घमंड है, मैं अपनी शक्तियों पे घमंड कर सकता हूँ। रावण जिस मतलब गर्व से इन शक्तियों का क्या मतलब शक्तियों को प्राप्त किया है, उसी गर्व के साथ, चाहे वह घमंड रूपी गर्व हो, भोगेगा भी उसी गर्व के साथ, उसका इस्तेमाल भी करेगा, उसका परिणाम भी जो होगा वही भुगतेगा। तो ये मतलब कि उनको अधिकार है भाई, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में योग को इतना टाइम दिया, लोगों के सामने योग के बारे में उनके फायदे गिनवाए, लोगों को बेनिफिट हुआ, तब वो क्यों नहीं अपने नेचर को मतलब कि जैसे थोड़ा बहुत ऐसा बनाए जो लोगों को अनर्गल लगे, लेकिन वो अपने लिए ईगो की बात है। लेकिन हम सभी को ऋषि मुनि क्या कहते थे कि हम में जितनी जो बुराइयां है उसको तुम यहीं पे छोड़ दो, जितनी जो अच्छाइयाँ तुमको दिखाई दे रहा है उसको ग्रहण कर लो, जो आपके लिए सटीक हो, आपके लिए फायदेमंद हो। तो हम सभी को, कोई भी विद्वान पुरुष है, कोई भी ज्ञानी पुरुष है, उनकी अच्छाइयों को ग्रहण करना चाहिए, सीखना चाहिए, बुराइयों को वहीं पे त्याग देना चाहिए। ये हम आज नहीं कह रहे हैं, हमारे ऋषि महर्षि कहते थे। समझिए कितने, देखिए अग्रसोची थे, कितने तेज थे, कितने इंटेलिजेंट माइंड के थे। उनके लिए इंटेलिजेंट शब्द छोटा है भाई, कुशाग्र बुद्धि कहते थे। आगे देखिए इसमें लिखा गया है, और हाँ वही बात है कि आज देख लीजिए योग को ही पश्चिमी सभ्यता वालों ने कहा कि नहीं, उन्होंने जब इस पर सर्च किया और अपने जीवन में योग को अपनाया, और जो डॉक्टर थे उन्होंने अपनाया और मरीज को बताया कि तुम ये आसन करो। क्योंकि डॉक्टर हैं तो डॉक्टर को हेल्थ वाला साइंस पढ़ना है, हेल्थ वाला शास्त्र पढ़ना है। तो योगा चूंकि हेल्थ का शास्त्र है, तो उन्होंने योग के बारे में स्टडी किया और लोगों को, जो पेशेंट था उसको मतलब कि बहुत लोगों को, बहुत पेशेंट को बताया कि आप ये करो, क्योंकि उनको तो एक्सपेरिमेंट करना था। उस पेशेंट ने किया, देखा, और उसके रिपोर्ट को मतलब कि जैसे जांच करते थे कि हाँ इसके बाद क्या इम्प्रूवमेंट आया, क्या मतलब कि और बीमार तो नहीं हो गए, और उन्होंने बताया, समझाया, देखा कि अरे ये तो चमत्कार हो गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब सभी को योग करना है अपने जीवन में, रोग से मुक्त होने के लिए योग करना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने बताया कि योग करो, तो साइंटिफिकली प्रूव्ड हो गया। तो आज हम लोग कहते हैं क्या कि योग करना बहुत ज़रूरी है। अरे चुट्टा, मतलब देश में लाखों सालों से योग किया जा रहा है, आज ज़रूरी है। वो ज़रूरी नहीं रहता तो शास्त्र में क्यों पढ़नित हो जाता? उन लोग शास्त्र में क्यों लिखते कि ये बहुत नितांत आवश्यक है? इसीलिए लाखों करोड़ों वर्षों से भारतीय संस्कृति में चले आ रहा है, चलता रहा है। लेकिन हम लोग अंग्रेज के प्रभाव में आकर वो कहता था कि अरे ये तुम लोग क्या कर रहे हो, और भूल गए उसको। और आज भी मतलब कि आज तो मतलब पूरा जो मौजूदा सरकार है वो इंटरनेशनल लेवल पे योगा को प्रमोट कर रही है, जिससे हम सभी को भारत की ख्याति इंटरनेशनल लेवल पे क्या प्रकाशित हुई है, गौरवान्वित हुई है। तो हम उनको तहे दिल से नमस्कार करना चाहते हैं, जो भारत की संस्कृति को पूरे विश्व स्तर पर, दुनिया लेवल पे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो आगे हम लोग चलिए देखते हैं। तो आज हम लोग मानने लगे, और याद रखिएगा हम लोग मानते भी हैं लेकिन उतना अच्छा से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जानकारी नहीं है, सब त्याग दिया, छोड़ दिया कि योग को कैसे किया जाता है, केवल शास्त्रों में पढ़ा है, उसको वास्तव में अपने जीवन में वो अपनाया नहीं है। तो यहाँ पे केवल शास्त्रों में पढ़ा है, शास्त्रों में खूब चीज़ है लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ नहीं है। और जो प्रैक्टिकल लाइफ जो वेस्टर्न कल्चर वाले हैं अपनाए, तो आज देखिए ओलंपिक में ना वो योगा से मेडल, गोल्ड मेडल ले जाते हैं। आप समझ जाइए, वो लोग ले जाते हैं जो हमारे यहाँ की जन्मी हुई परंपरा है। भाई जो ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा वही तो मतलब कि इतिहास में अपना नाम बनाएगा, जो जितना रियाज करेगा वही राज करेगा, ये तो बात है। जो जितना त्याग करेगा वो उतना राज करेगा। आप देख लीजिए क्रिकेट को, इंग्लैंड वाला क्रिकेट मतलब बनाया, और भारत में देखिए भारत वाले लोग इतने मेहनत किए क्रिकेट के फील्ड में कि आज भारत मतलब दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट है। भारत किसी से जल्दी क्रिकेट के फील्ड में हारता नहीं है। आप देख ही रहे होंगे 100% मैच में ना भारत का जो जीत होता है 98% में, 90% में अवश्य होता है, 98 तो नहीं लेकिन 19% मैच जो है सो अभी जीत जाता है। तो ये भारत की अथक प्रयास है, किस फील्ड में? क्रिकेट फील्ड में। लेकिन भारत का देखिए राष्ट्रीय खेल हॉकी,
लोग सरकार मतलब इसको प्रमोट उतना नहीं करती है, फिर भी भारत हॉकी में अच्छा प्रदर्शन पहले से करती थी और करती भी है, लेकिन उतना मतलब कि लोगों का क्या प्यार नहीं मिलता है हॉकी को, लोगों का सम्मान नहीं मिलता हॉकी को, इसीलिए लोग हॉकी के फील्ड में जाना नहीं चाहते हैं। बहुत ऐसे आसन है, योगा के फील्ड में जाना नहीं चाहते हैं लोग, योगा पे दूसरे देश वाले मेडल पे मेडल ला रहे हैं। तो ये हमारी बुद्धि की क्या मतलब कुशाग्र बुद्धि वाला सोच है कि घटिया वाला है, घटिया वाला है, और हम लोग कहते हैं कि बहुत तेज है। अरे मूर्ख हो तुम लोग। आगे देखिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं योग करना चाहिए, तब हम लोग कहे कि हाँ वास्तव में सही वो लोग कह रहे हैं योग करना चाहिए, योग से रोग दूर होता है। और जो बताएं लाखों वर्षों से कर रहे हैं, हजारों सालों से, वो मतलब गलत कह रहे हैं। अरे बात क्या है भाई, क्योंकि अब चूंकि पश्चिमी देशों के लोगों ने अपनाना चालू कर दिया तो हमारी भी आंखें खुल गई। ये तो बात समझ गए होंगे कि जब वहाँ के लोग आपके पाहुन जो है वो कहने लगे कि करना चाहिए, तो दम हम भी करेंगे। अब उस समय से नहीं कुछ मालूम था। यह बात सिर्फ योगासन की ही नहीं थी, बल्कि कई बातें हम अभी भी नहीं मानते। जैसे महान आत्माओं ने कहा है कि रात्रि भोजन और मध्य मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसी कई बातें हैं जिन्हें हम देखा कर रहे हैं। ये योगासन की बातें नहीं है भाई, साइंस के फील्ड में बहुत ऐसी बातें हैं। ये चूंकि हम स्वास्थ्य के बारे में पढ़ रहे हैं, योग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग इसी से संबंधित ज़्यादा बातें करेंगे। वरना हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, जो पीपल वाला एग्जाम्पल दिया, जो तुलसी वाला एग्जाम्पल दिया। भाई बहुत ऐसे चीज़ हैं जो साइंटिफिकली मतलब वैज्ञानिक रूप से वास्तव में 100% सत्य है, लेकिन हम लोग चूँकि ऋषि महर्षि बताए हैं तो उनके बातों को नहीं मानते। सप्त ऋषि का कॉन्सेप्ट, जो 7 ऋषि का समूह है, जो 7 स्टार होता है आकाश में, उनका समूह आप लोग जानते होंगे, अल्फा माइनर उर्सा मेजर, ये सभी सुने होंगे। तो समझ जाइए, जिसको अल्फा बीटा वो लोग नाम दिए हैं। और हम लोग के यहाँ से हजारों लाखों सालों से जो सप्त ऋषि हैं आकाश में, जो 7 मतलब कि तारों का समूह है, उनका जिक्र करते आ रहे हैं। तो वो लोग सप्त ऋषि नाम कैसे धरे 7 तारे का समूह का, जब उसके बारे में मान लीजिए कि हमको किसी चीज़ से मतलब ही नहीं है, तो हम उसके बारे में नामकरण कैसे करेंगे, नाम क्यों रखेंगे? मतलब होगा, उस पर विशेष ध्यान देंगे तब तो नामकरण करेंगे। और आज वो लोग कहते हैं अल्फा बीटा, और हम लोग में आप लोग जानते ही होंगे अत्रि, सब चीज़ गोत्र जितना बना हुआ है, अंगीरा, ये सब क्या उसी ऋषि मुनि पे बना हुआ है, ये सब गोत्र वंशज। तो भाई ये सब साइंटिफिक माइंड था। अभी बहुत चीज़ें हैं जो साइंटिफिक माइंड है, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। आगे तो देखिए, भोजन के बारे में जो हमारे महान आत्मा थे, जो महान ऋषि महर्षि थे, उन्होंने क्या कहा था कि हम सभी को हमेशा सात्विक भोजन करना चाहिए, मध्य मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। जो भी हम लोग मतलब कि जैसे ऐसा भोजन करते हैं जो हमारे शरीर में जल्दी पचता नहीं है, एक तरह से हमारे शरीर उसको पचा नहीं पाता है, वैसे शरीर मतलब वैसे भोजन को उन्होंने त्याग करने की बात कही थी। आज देखिए फिर आगे, तो आज मतलब हम लोग नहीं मानते, बट वो लोग झूठ बोले थे, हम लोग तो करेंगे, सेवन करेंगे, मतलब मांस खाएंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे। और देखिए आजकल जितना ज़्यादा लोग मांस खा रहा है उतना ही ज़्यादा गैस्ट्रिक के प्रॉब्लम से ग्रसित हो रहा है। मतलब अल्प जीवन में ही उनको गैस की समस्या हो जा रही है, वह गैस से ऐश करने लग रहे हैं, ऐश करने का मतलब मर जा रहे हैं, डॉक्टर के पास घूमने लग रहे हैं। समझ में है ना? तो देखिए वो लोग जितना अच्छा बात बताए, हम लोग उसको निगेटिव वे में लेते गए और खुद निगेटिव बन गए। आगे देखिए, इसमें लिखा गया है, ऐसी कई बातें हैं जिन्हें हम अनदेखा कर रहे हैं और अनदेखा उनकी बातों को कर देते हैं। अब हम रात्रि भोजन का वैज्ञानिक कारण देखें तो डॉक्टरों का भी कहना है कि सोने से 4 घंटे पहले भोजन कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा था कि हम सभी को ज़्यादा रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। यह हमारे पूर्वज भी कहते हैं कि ज़्यादा रात में भोजन खाने से अनपच हो जाता है, नहीं पचता है। ये पूर्वज कहाँ से कह रहे हैं? हमारे जो उनके पूर्वज थे, उनसे जो चले आ रही प्रथा है उसका फॉलो कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं। और हम लोग आज ये हमारे मूर्ख गार्जियन, अनपढ़ गार्जियन, ये क्या जानता है? अरे चुट्टा, तू क्या जानता है? तू तो और भैंस है, तू तो और मतलब कि गधा की तरह है, तू ज़्यादा जानता है। वो लोग मतलब परंपरा से चले आ रहा है, उसको साइंटिफिकली लोग प्रूफ नहीं किया। आजकल एगो शब्द साइंटिफिकली प्रूव करो, अरे वो भाई प्रैक्टिकली वो लोग प्रूव कर चुके थे, तब तो बोल रहे थे। गजब मतलब की बात है। हम लोग का जो माइंड है ना, वो क्या बोले, हम यही सोचते हैं। चलिए, तो जो आजकल जब रिसर्च मतलब डॉक्टर रिसर्च किया इस पे, तो कहा कि ना वास्तव में ना ये बात सत्य है कि हम सभी को सोने से 4 घंटा पहले भोजन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम सो जाएंगे तो हमारा जो पेट है, क्या आप लोग बोलिए,
अरे भाई पेट तो मतलब कि कोई हमारा शरीर तो कोई काम नहीं करेगा, तो पेट तो उतना जो पाचन क्रिया जो पाचन तंत्र उतना एक्टिव होगा नहीं, तो एक्टिव होगा नहीं तो भोजन को सही से, क्योंकि एक्टिव मतलब काम नहीं करेगा उतना, तो जब उतना काम नहीं करेगा तो भोजन को सही से पचाएगा नहीं, और जब भोजन सही से पचेगा नहीं तो भोजन मतलब सड़ेगा, और सड़ेगा तो सड़ने से बदबू आती है, गैस निकलती है, तो हमारे शरीर में गैस बनेगा, और गैस हमारे शरीर में ही घूमेगा, और याद रखिएगा घूमेगा तो जहाँ जहाँ उसको खाली जगह मिलेगा, यानी क्योंकि ज्वाइंट जो हमारा होता है वहाँ पे खाली पॉइंट होता है, वहाँ जाके फंसेगा, और जैसे जैसे गैस फंसेगा तो आपको अर्थराइटिस यानी पैर मोड़िएगा या पैर सीधा कीजिएगा तो आपको वो जो गैस है, क्योंकि अरे भाई मेरे आप लोग बहुत तेज स्टूडेंट हैं, अभी बताते देखो, मान लो कि यहाँ पे खाली है, ठीक, यहाँ पे खाली है, और मान लो कि खाली है तो हम ऐसे 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 सब कर ले रहे हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे हवा भर जाएगा तो हम ऐसे करेंगे, तो चूंकि हवा है तो हवा को तो प्रेशराइज करना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा, चूंकि निकलेगा नहीं, वहाँ पे फंस गया है, तो खाली जगह पे जो खाली वाला जो पॉइंट है, जहाँ जहाँ ज्वाइंट है वहाँ खाली पॉइंट है, और जब खाली पॉइंट में जो हवा है वो फंस जाएगा, तो ऐसे हवा फंसने के बाद मोड़ेंगे नहीं, आप चाहे मान लीजिए कि ऐसे जब मोड़ेंगे नहीं, अरे भाई मेरे खड़ा हो ही नहीं जाएगा, तो ये क्या दर्द करेगा कि नहीं करेगा, तो वही दर्द अर्थराइटिस यानी गठिया बना लेता है, और आप सठिया जाते हैं कम उम्र में। तो यही कहा जाता है कि भाई उनके बातों को आप वास्तव में ना देखो, समझो, और गलत है तो साबित करो कि गलत क्यों है, सही है तो उसको साबित करो कि वास्तव में तुम जो कह रहे हो वो सही कह रहे हो, अनपढ़ हो लेकिन बहुत ज्ञान की बातें कर रहे हो। तो आज डॉक्टर कहा तब हम लोग मानते हैं कि अच्छा ये डॉक्टर सही कह रहा है, क्यों, क्योंकि डॉक्टर आपके जीजा जी हैं, और जो वेस्टर्न कल्चर वाला पढ़ाई पढ़ के आए हैं, जो भारतीय का जन्मा हुआ पढ़ाई है, तो वो आपके जीजा जी बन गए। और पहले भारत के लोग आपके जीजा जी थोड़े, कैसे बोला जाता है, दूर का ढोल सुहावन लगता है, अपने यहाँ ना आपको भगवान भी मिल जाएंगे ना, तो नहीं हम दूर ही जाएंगे, समझ में ना। वही बोला जाता है जब मन हो गंदा तो क्या मतलब कि आप करेंगे अच्छा धंधा, कुछ नहीं करेंगे, मने गंदा है तो अच्छा धंधा ही नहीं कर पाएंगे। आगे देखिए, आगे इसमें बोला गया है, फिर उसके बाद यदि हम भोजन करके तुरंत सो जाते हैं तो भोजन पचेगा नहीं, रात भर उदर यानी पेट में पड़ा रहेगा, भोजन सड़ेगा, हमारी उदर क्रिया पूर्ण रूप से विटामिन प्रोटीन का शोषण और अपना कार्य नहीं कर पाती, और जो हम भोजन करते हैं उससे जो न्यूट्रिएंट मिलना चाहिए वो न्यूट्रिएंट भी नहीं मिल पाता है, वो सड़ गया भोजन, उससे असली मटेरियल तो मिल ही नहीं पाया, शरीर को तो वो भोजन बेचारा गया था कि अरे हमरा से तू असली मटेरियल निकालेगा, वो असली मटेरियल का निकाला वो और उसको बर्बादे कर दिया। यानी क्या कहा जाता है कि मतलब कि भोजन कहेगा कि जा हम तुमको फ़ायदा पहुंचाने के लिए आए थे, तू खुद का तो फ़ायदा पहुंचाया ही नहीं, हमको भी सरा दिया, जाओ तुमको इस जीवन में तो मतलब कि मुक्ति मिलेगा नहीं, अगले जीवन में भी तुम प्रयास करोगे फिर भी नहीं मिलेगा, जाओ हम तुमको साथ देते हैं, ऐसा भोजन भी कहेगा। आगे देखिए, पेट को कभी विश्राम ही नहीं मिल पाता, भोजन पच नहीं रहा हो तो वायु विकार उत्पन्न होते हैं, सब हम बात बता दिए कि मतलब भोजन पचेगा नहीं तो वायु विकार मतलब वही हवा फंसेगा इधर उधर ज्वाइंट में, जिससे कई तरह की बीमारियां होने की संभावना है, जब हवा फंसेगा तो बीमारी होगी। अतः आचार्यों ने सोने के 4 घंटे पहले भोजन करने को कहा। यदि हम यहाँ वैज्ञानिक कारण जाने तो पाएंगे कि हम उन 4 घंटों में काफ़ी परिश्रम कर चुके होते हैं, जिससे भोजन को पचाने में समस्या नहीं हो पाती, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 4 घंटे भोजन पहले करेंगे सोने से तो जरूर कुछ ना कुछ काम अवश्य कर लेंगे, 4 घंटे में तो कुछ ना कुछ काम अवश्य करेंगे, ऐसा है ही नहीं कि 4 घंटे सोने से 4 घंटे पहले में हम लोग कुछ काम ही नहीं करें, अरे कम से कम नहीं करेंगे तो चल भी तो लेंगे, खेल लेंगे, मतलब बच्चा लोग क्या करता था, खेलता था, जो बड़े लोग थे वो क्या, चलिए टहल के आते हैं, चलिए थोड़ा पड़ोसी में जाते हैं घूमने, अगल बगल में जाते हैं, कोई काम करते थे, समझ में, तो उसका एक्सरसाइज हो जाता था, पेट का एक्सरसाइज हो जाता था, पेट पूरा दम कहता था। अब के तो हमको अच्छा तू अन्न आया है, अन्न को खूब मन से पचाता था, क्योंकि एक्सरसाइज हो रहा है, पेट पूरा तरह से काम कर रहा है, खूब उसको अच्छा से पचाता था, और उसका मटेरियल निकाल के कहता था ले ही अब तू अलग जगह जाओ, तू मतलब कि अलग जगह उसको रख देता था। और जब हम लोग सो जाते थे तो पेट शांतिपूर्वक अपना दम रहता था, भोजन तो पहले ही पच गया है, और फिर सुबह में हम लोग अपने शरीर से मलद्वार के माध्यम से उस अपशिष्ट को
बाहर निकालते हैं, उस लेई को फेंक देते हैं और उसके बाद जो भोजन से न्यूट्रिएंट लिया तो हमारे शरीर को लगता है वास्तव में हम लोग फिट एंड दुरुस्त बनते हैं। लेकिन लोग मानते ही नहीं, यही मूर्ख है। आजकल शहरों में देखिएगा तो 12 बजे 1 बजे रात को भोजन करता है। सबसे ज़्यादा पेशेंट शहर में होते हैं, सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल शहर में बनाए जाते हैं। बस सिंपल सा रीज़न है, और क्या रीज़न। गांव के लोग अभी भी जल्दी बीमार नहीं पड़ते। क्यों? क्योंकि गांव के लोग दिन भर काम करेंगे, दम हुमच के खाएंगे पिएंगे और आराम से रात होते ही खटिया पे दम चैन का नींद लेंगे, या फिर उसके बाद चौकी उकी कहीं मिलेगा या नीचे भी जाएंगे तो धरती पे चटाई बिछाएंगे, मार देंगे दम, पलांटी सो जाएंगे और मज़े से जीवन जिएंगे, जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। आजकल मोबाइल चल जाने से, सबके पास मतलब कि सेल फोन हो जाने से, टीवी हो जाने से, रह तो गांव में रहा है अब वैरायटी अपना रहा है शहर का, तो इसीलिए उसका पूरा सोसाइटी खराब हो जा रहा है। और जब बीमार पड़ रहा है, चूँकि आप लाइफ स्टाइल को अपनाइएगा, शहरी लाइफ स्टाइल को, तो एक न एक दिन आप भी ग्रसित होइएगा। तो दौड़ता है, कहता है कि गांव में हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है, ये नहीं है, सड़क सही नहीं है। अरे चुट्टा, लाइफ स्टाइल जिएगा विदेशी की तरह, गांव में तू हॉस्पिटल खोजेगा। जाओ तुम वहीं पे रहो, वहीं पे बीमार होना, वहीं पे हॉस्पिटल। क्योंकि वहाँ पे हॉस्पिटल वहाँ पे इसलिए है, हॉस्पिटल वहाँ पे इसलिए नहीं है कि मतलब शहर है, हॉस्पिटल वहाँ पे इसलिए है कि वहाँ के लोगों का लाइफ स्टाइल वैसा है कि वहाँ पे लोग जल्दी बीमार पड़ेंगे, तो जल्दी अगर जो डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाए तो मौत हो सकती है और ज़्यादा कस्टमर बनेंगे, इसीलिए हॉस्पिटल शहरों में है। ये बात याद रखना, ये बात पॉइंट के रूप में ज्वाइंट कर लेना अपने माइंड में, ठीक। आगे देखिए, फिर इसमें कहा जा रहा है शाकाहार पर आचार्यों ने बताया कि शाकाहार पूर्णतः सुपाच्य होने के साथ साथ हमें शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक ऊर्जा भी प्रदान करता है। और एक और बात मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि हमेशा हमारे जो ऋषि महर्षि थे वो हमारे वातावरण के लिए, इंडियन कल्चर के लिए हमेशा क्या कहें, शाकाहार मतलब शाकाहारी बनो, जो शाकाहार है उसका सेवन करो, यानी हम हमेशा मतलब कि भोजन कभी भी मांस नहीं खाओ। आगे देखिए लिखा गया, और हम कई प्रकार के पाप दोषों से बच जाते हैं। और याद कीजिए, जिस तरह का हम मतलब कि भोजन, अगर जो गंदा भोजन करेंगे तो हमारे माइंड में उसका जो प्रभाव है वो गंदा होगा, उसका प्रभाव हमारे शरीर पे, हर चीज़ का प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ता है यदि हम उसको फॉलो करते हैं, उसका पालन करते हैं। नियम का प्रभाव पड़ता है तो बात छोड़ दीजिए, वो तो भोजन ही, वो शरीर के अंदर ही जा रहा है, क्यों नहीं पड़ेगा। संगति का प्रभाव पड़ता है, कैसे कहा जाता है, जैसी संगति वैसी रंगति, जैसा संगत होगा वैसा रंगत दिखेगा। सब बोला जाता है कि ना बोला जाता है? अरे बोला जाता है मेरे भाई। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, अभी जो हम बात बोल रहे हैं, जैसी संगति वैसी रंगति, तो समझ जाइए, नियम पे चलने पे, हमारे अनुशासन के अनुसार जीवन जीने से उसका प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। तो ये तो भोजन है, तो भोजन का प्रभाव हमारे शरीर पे नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पड़ेगा। जब हम तामसिक भोजन करेंगे, मांसाहार का सेवन करेंगे, मद्यपान करेंगे, मदिरा पिएंगे, दम हुमच के दम गर्दा में पिएंगे, तो उसका प्रभाव तो गर्दा में पूरा पड़ेगा, पूरा पर्दा हटा देता है। लोग मालूम है मदिरा पीने के बाद गर्दा में हो जाता है, खुद का पर्दा हटा देता है, मालूम नहीं चलता है कि वास्तव में माना, वो लगेगा आपको कि अरे ये आदि मानो कहाँ से आ गया, ये वो लोग नग्न घूमते चलते हैं, पता नहीं चलता है। जब वो लोग पी लेते हैं, शराब का सेवन कर लेते हैं, तो शराब उनको चलाता है, वो शराब को नहीं चलाते हैं, ये बात हो जाता है। तो भोजन में हम लोग को सतर्कता बरतनी चाहिए। और हाँ, लोग कहते हैं कि मांसाहार करो, अरे भाई भारत की जो जलवायु है, आप लोग पढ़ते हैं, भूगोल के तो स्टूडेंट होंगे, साइंस के तो स्टूडेंट होंगे, भारत की जलवायु क्या है, मानसूनी उष्ण है, मानसूनी उष्ण। अब समझ जाइए, मानसूनी उष्ण है, बारिश भी होगा गर्मी भी, तो यहाँ पे ज़्यादातर समय तो यहाँ पे गर्मी का मौसम रहता है। आप जोड़ लो, मार्च से जब शुरू होता है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, बारिश के मौसम में भी गर्मी रहती है। अगस्त सितंबर अक्टूबर तक गर्मी पड़ती रहती है, नवंबर के हाफ तक गर्मी, अब तो मतलब नवंबर पूरा फुल गर्मी पड़ती है, तो दिसंबरों में गर्मी पड़ रही है, जनवरी में कुछ दिन ठंडा करता है, फिर खत्म। मतलब आप समझिए, तो भारत को पूरी तरह से घोषित कर देना चाहिए कि भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय देश है। समझ में आया? क्यों? क्योंकि भारत में ज़्यादातर समय गर्मी का मौसम रहता है। तो जहाँ पे ज़्यादातर समय गर्मी का मौसम है, तो हमारे जो शरीर है उसकी प्रकृति गर्म प्रकृति की होगी ज़्यादातर लोगों में। अब शरीर की प्रकृति गर्म होगी
और हम भोजन गर्म करेंगे, क्योंकि मांसाहार का मतलब क्या, गर्म भोजन। और जब गर्म भोजन हम लोग करेंगे तो क्या, आप ही बताइए, गर्म गर्म का कभी मेल होगा? वो बेशरम बना देगा आपको। यानी वैसा भोजन हमारे लिए कभी चाहिए नहीं। यानी वो भोजन हमारे लिए और गर्मी प्रदान करेगा, जिससे हमारा शरीर और मतलब चौपट हो जाएगा, बेढंगा की तरह रोगों से ग्रसित हो जाएगा और हम लोग रोगों के शिकार हो जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि शाकाहार जो है, शाकाहार बनो, शाकाहारी बनो, साग सब्जी का सेवन करो, वो आपके शरीर में जाएगा तो उतना गर्मी नहीं करेगा, मतलब थोड़ा उसकी तुलना में तो बहुत कम गर्मी करेगा। और कुछ कुछ भोजन होता है जो मतलब समय के अनुसार, मौसम के अनुसार कहा जाता है, भोजन का सेवन करो, सब्जियों का सेवन करो, साग सब्जियों का पालन करो, फलों का सेवन करो, वो हमारे शरीर में शांति प्रदान करता है और पॉजिटिव एनर्जी भरता है। अंग्रेज के जो आबो हवा है, जो उसका एनवायरनमेंट है, उसके लिए सही हो सकता है, हम लोग के लिए सही नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग का पर्यावरण उस लायक नहीं। हम लोग गर्म प्रदेश में हैं, वो लोग पूरी तरह से ठंडे प्रदेश में। तो वहाँ के लोगों में अपने शरीर के अंदर गर्मी लाने के लिए हो सकता है कि मांस का सेवन करना पड़ जाए, उसके कल्चर के लिए हो सकता है वैसा हो, सुटेबल हो, लेकिन हमारे कल्चर के लिए कतई एक्सेप्टेबल नहीं है, कतई सुटेबल नहीं है। ठीक, आगे देखिए और हम लोग आजकल देखिए अन्न मतलब कि तरह तरह के मांस खा कर, और हम लोग खुद मतलब कि मांस से हमेशा जुड़ना चाहते हैं, हमेशा वासना के शिकार, हमेशा हमको सेक्स करना है, हमेशा हमको रेस्ट नहीं करना है, सेक्स करना है। ये मतलब सोच कहाँ से आ रहा है? ये सब भोजन से तो आ रहा है, क्योंकि क्या कहा जाता है, जैसा अन्न वैसा मन। वास्तव में सही है, रियल में ये 100% सही लागू होता है। आगे देखिए लिखा गया है, अच्छे आहार से अच्छे विचार आते हैं। अच्छा भोजन कीजिएगा तो अच्छा विचार रहेगा। घर के वातावरण में सुख शांति और समृद्धि रहती है। आप एक शराबी का घर ले लो, डेली आता है और पत्नी को पीटता है, थूरता है, बाल बच्चे को पीटता है, बाल बच्चे को न पढ़ाना है, न लिखाना है, न सही संस्कार देना है। वो बाल बच्चा भी देखता है कि हमारे पिताजी तो अभी वो मतलब कि जैसे वो हमको अच्छा बात समझा रहे थे, अभी वो खुद उसका पालन नहीं कर रहे हैं। कहेगा अच्छा ये केवल कहने के लिए बात है, करने के लिए नहीं है। करने के लिए पिताजी सही है। कैसे कहा जाता है कि जब हम पीते हैं तभी हम जीते हैं। शराब, एक पियक्कड़ जो है जब सड़क पे चलता है तो समझता है कि सड़कें मेरा है। गाड़ी वाला जो है ना वो बगलिया जाता है, पियक्कड़ नहीं बगलियाता है। बगलियाना मतलब वो बगल में हो जाता है, गाड़ी वाला साइड से चला जाता है, लेकिन वो साइड से नहीं, वो बीचों बीच जाता है। ये जो पीने के बाद ये मानव का जो टेम्परामेंट है वो हो जाता है, समझ जाइए। तो वो लोग गलत कह दिए, मतलब ये सब कह दिए कि मद्यपान सेवन नहीं करना है, मदिरा का सेवन नहीं करना है। वो लोग उस समय देखे ना कि इसका नुकसान होता है तब तो कहे। तो आज हम लोग कहते हैं कि बाप रे बाप, वो लोग भी करते थे, अरे चुट्टा करते थे तो उन्होंने देखा कि इसका नुकसान है प्रैक्टिकली, तब उन लोगों ने बताया कि नहीं करना है तो मत करो। तो कहोगे कि हम जब एक्सपेरिमेंट अपने बॉडी पे करेंगे तब जानेंगे कि इसको नहीं करना है। तो करो यार, अपने बॉडी पे एक्सपेरिमेंट करो और करके अपने आप मर जाओ, उसके बाद मतलब जो होगा वो देखा जाएगा। आगे देखिए, अत्यधिक वासना करने से हम कई प्रकार की बीमारियों से घिर जाते हैं। जब हम मदिरा पान का सेवन करेंगे, फिर उसके बाद तो जब मदिरा पान का ज़्यादा सेवन करेंगे तो वासना जगेगी, लेकिन वासना के लिए सेक्स मतलब अंदर से पूरा जगेगा। करने जाइएगा, मालूम है, ये हम प्रैक्टिकली नहीं, ये सब लिखा हुआ है, जब जाके शास्त्र पढ़िएगा उसमें सब चीज़ लिखा हुआ है। तो आप मतलब अपने जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, उसको कभी खुश नहीं कर पाइएगा, कभी जीवन में खुश नहीं कर पाइएगा। जो आपके इंटरनल एनर्जी है वो पूरी तरह से, जो रॉड रहता है ना जिससे आप मतलब कि आलिंगन करने जाते हैं, वो रॉड मालूम है, वो मतलब कि जैसे पाइप बन जाता है, वो एथी बन जाता है, बैलून सिकुड़ जाता है, ऐसा होता है अपने जीवन में। मतलब कि जो मदिरा पान कर रहा होगा उससे जाके मतलब पूछिएगा, वो आपको प्रैक्टिकली बताएगा, वरना हमारा शास्त्र जाके पढ़िएगा, वरना खुद आप फील कीजिएगा। आप जब पीजिएगा तो उस समय फील कीजिएगा, लेकिन जीवन में कभी पीना नहीं है, हमेशा स्वस्थ रहना है और खुशी से जीना है, पीना नहीं है। आगे देखिए, जब वासना करेंगे तो बीमारी से मतलब ग्रसित हो जाएंगे। शरीर का ओज, जो चमक है वो घटना शुरू हो जाएगा, तेज नष्ट हो जाएगा, वही तेज मतलब जो चमक है। फिर चेहरे की कांति, वही बात है, सब बात सेम ही है। चेहरे की कांति समाप्त हो जाएगी, चेहरा झुर्रियों से भर जाएगा, चेहरे पे झुर्रियाँ आना शुरू हो जाएगा, शरीर कमजोर हो जाएगा,
फिर मानसिक कमजोरियाँ हो जाती है, दिमाग कमजोर हो जाएगा, यादाश्त कमजोर हो जाएगा, सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाएगी, सब चीज़ नष्ट हो जाएगा। जब सही भोजन नहीं कीजिएगा तो आपके शरीर में तरह तरह की निगेटिव थॉट उत्पन्न होंगे, और जब निगेटिव थॉट उत्पन्न होंगे तब उस तरह का काम करेंगे तो आपके शरीर पे उसका जरूर प्रभाव पड़ेगा, मनोमस्तिष्क पे उसका प्रभाव पड़ेगा। आँखों में फर्क दिखने लगता है, आँखों में फर्क दिखने लगता है, आँख आपका जल्दी खराब हो जाएगा, हाथ पैर कमज़ोर हो जाते हैं, हड्डी उड्डी सब कमज़ोर हो जाएगा, यादाश्त कमज़ोर ऑलरेडी बोल दिए। आधुनिक शोधों से ज्ञात हुआ है कि अत्यधिक वासना से मस्तिष्क सिकुड़ने लगती है। आजकल जो मॉडर्न रिसर्च है उससे ये बात मालूम चला है कि ज़्यादा जो वासना करेगा उसका जो मस्तिष्क है, जो मेमोरी है, उसका साइज घटने लगता है। आजकल देखिएगा बहुत तरह की बीमारी होता है, आप लोग सुने भी होंगे, मेनिंजाइटिस होता है, ये सब मस्तिष्क से रिलेटेड बीमारी है। फिर मतलब कि आप लोग सुने होंगे अरे भाई बहुत तनाव ज़्यादा करने से भी मतलब तरह तरह की बीमारियां होती है। हम सब बीमारी जान रहे हैं, माइंड पे अभी आ नहीं रहा है, ये इसलिए नहीं कि हमारा याददाश्त कमज़ोर हो गया है। अरे भाई मतलब कि जब बातें ई वाला करो तो दूसरी वाली बातों पे अब ट्रैक बदलोगे तो फिर मतलब कि ये वाला बात का जो धारा है वो टूट जाता है। आज तरह में देखिए बहुत जैसे बीमारियां हैं जो मेमोरी से रिलेटेड है, वो हमारा मतलब कि आज सामने देखने को मिल रहा है। भारत में बहुत ऐसे केसेस हैं जो मस्तिष्क यानी मेमोरी से संबंधित बीमारियों के आपको सबसे ज़्यादा मतलब कि अभी देखेंगे तो केसेस देखने को मिलेगा इंडिया में। आगे देखिए, फिर ऐसी सैकड़ों चीज़ें हमारे पूजनीय ऋषि मुनियों संतों आचार्यों ने बताई, यदि हम उनकी बात आत्मसात करें तो हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। तो ये तो छोटा सा एग्जाम्पल था, ऐसे हजारों लाखों बात उन्होंने अपने बातों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से बता दिया है, जिन पे यदि हम रिसर्च करें, डीप एनालिसिस करें तो हमको मालूम चलेगा कि वास्तव में वो कितने बड़े ज्ञानी थे। और यदि हम उन बातों का अपने जीवन में आत्मसात कर ले तो हमारा जीवन पूरी तरह से धन्य धन्य हो जाएगा। आगे देखिए, हम यहाँ पर योगासनों का शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है उसकी वैज्ञानिक विवेचना करेंगे। और अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, जिस टॉपिक का नाम था योगासन का हमारे शरीर पे पड़ने वाला प्रभाव, यानी किन किन योगासनों का हमारे शरीर पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे पहला है पाचन संस्थान, यानी पाचन तंत्र, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसका हमारे शरीर पर मतलब उस डाइजेस्टिव सिस्टम पे हमारे मतलब जितने जो योगासन हैं जो शास्त्रों में बताए गए हैं, जो प्रैक्टिकली हमारे ऋषि मुनि करते थे, उन योगासनों का हमारे पाचन तंत्र पे क्या प्रभाव पड़ता है, वास्तव में क्या बेनिफिट होता है, कौन कौन से योगासन का हमारे पाचन तंत्र पे सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में जानेंगे। तो ये कल बताएंगे। आज भर के लिए इतना ही, फिर मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। दैट्स ऑल।